लड़कियों को बोला है हमारे दुपट्टे खींचे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के हमारी तस्वीरें ली गई हैं और लड़की को दुपट्टा खींच के उसको थप्पड़ मार के उसको बंद किया गया ऑडिटोरियम पे। यूं हाथ उसके पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और वो मुंह पे उसके मुंह पे सामने सारी और स्टूडेंट ये कह रही है कि आप लोगों में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जा सके। एक प्रूफ लाके दें, किस बात का प्रूफ लाके दें? एक बच्चा अगर आगे कह रहे हैं उसके साथ हरासमेंट हुई है तो आप इस पे एक्शन ले, बजाय इसके आप कह रहे हैं प्रूफ लाके दें। कल को क्या रेप करवा के या किसी की डेड बॉडी लाके दें उनको? क्या किस बात का प्रूफ मांग रहे हैं? अगर हमें वुमेन यूनिवर्सिटी में सेफ्टी नहीं मिल रही तो हमें कहाँ मिलेगी? यही बात है ना। बात ये है कि आपको हमने इम्प्लीमेंट की है 10 दिन से, हम 3-4 दिनों से ये चीज देख रहे हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा, तब लड़कियां रोड पे निकली हैं। जो है ना वो प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट मतलब सुबह 8 बजे से जब से यूनिवर्सिटी है इन्होंने गेट एक तो खोला नहीं, बाहर से गेट खोला है, ठीक है। और वीसी अगर स्टिक्स पकड़ा रही है फैकल्टी को के स्टूडेंट्स को बकायदा मारा है और मेल स्टाफ ने एक लड़की को मारा है और वो लड़की को पूरी यहाँ से वो जख्मी है। अब पता नहीं वो है कहाँ पर इस टाइम पर अंदर, ठीक है। खींचे गए ताकि वो वीडियोस ना बनाए। ये तो नहीं आ रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? अब जो प्रिंसिपल है ना कॉलेज की, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये सब हुआ भी है, ठीक है। वो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ और हमें उनकी वालदा और वालिद से मिलवा दें, हम मान जाएंगे। कहती कि मैं खुद आपके साथ बैठूंगी अगर ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा उसकी वालदा कैसे मान सकती है? वो सदमे के अंदर उसकी वालदा, उसका बाप रो रहा हॉस्पिटल के अंदर, बच्ची आईसीयू के अंदर है और रात से ये खबर भी चल रही है कि उसकी डेथ होगी, अल्लाह ना करे। इसका कौन जिम्मेदार है? कॉलेज वाले इस चीज को नहीं मान रहे। उसके बाद अब पुलिस वाले हैं ना, जो एसपी, एसएसपी, एएसआई, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जो कैंपस के वो है ना, वो नहीं मान रहे। इस टाइम पागल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बात करूंगी पंजाब कॉलेज में मुबैना ज़्यादती के केस पे, जो 7 अक्टूबर को लाहौर पंजाब गर्ल्स कॉलेज में पेश आया। क्या वो वाकई सच है या झूठ? तो इसके बारे में जो सच था वो बड़ा ताकतवर लोगों ने दबा दिया। प्रिंसिपल ने लड़कियों के मोबाइल तक तोड़ दिए जिनमें ये सबूत थे। जब वो लड़कियों ने प्रिंसिपल को बताया कि फ़लाँ लड़की से ज़्यादती हुई है, तो प्रिंसिपल ने ये मामला दबाने के लिए उनको थ्रेट किया, क्योंकि उनके कॉलेज का नाम ख़राब होना था। तो उन्होंने अपने कॉलेज की इंसल्ट को बचाने के लिए ये मामला शुरू किया और तलबा को दबाने की कोशिश की और उनको डराया धमकाया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इल्ज़ाम लगा रही हैं और आपके खिलाफ़ हम केस करेंगे। तो उस लड़की ने कहा कि मैं अकेली ये बात नहीं कर रही, पूरा कॉलेज इस तरह की बात कर रहा है। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं फुटेज के और एक लड़की और एक मेल टीचर ने चीहों की आवाज़ें भी सुनी हैं, तो जब उस लड़की ने ये सब बता दिया तो उसे डराया और धमकाया गया और उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया और उसके वालिदैन को भी थ्रेट किया गया। इसी तरह जिन तालबा ने भी आवाज़ उठाई उनको थ्रेट किया गया। ऐसे ही मामला बढ़ता गया। फिर कॉलेज कैंपस के बाहर ताले लगा दिए गए और तालबा फिर बाहर एहतजाज करते रहे, यहाँ तक कि दूसरे कैंपस के तालिब इल्म भी एहतजाज में शामिल हो गए। फिर तालिब इल्म और गुस्से में आ गए। यहाँ एक बात कहनी ज़रूरी है जो कि सबके जहन में अमूमन आ रही होगी कि अगर ये ऐसा कुछ मामला पेश ही नहीं आया तो कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ को चाहिए था कि उस टाइम कैमरा फुटेज सब तलबा को दिखाते जो शुरू में इस बारे में आवाज़ उठा रहे थे। उनको आराम से बिठाकर अपने एतमाद में लेकर उनको उस टाइम की सारी फुटेज उनके सामने रखते, जो उनके जहन क्लियर हो जाते। वो तलबा कहती है जो उनसे बात कर रही है उसकी सहेली थी। वो कहती है कि हमें वो लड़की ब्रेक टाइम के बाद से नज़र ही नहीं आई, छुट्टी तक वो गायब थी। फिर उसे उसकी चीहों की आवाज़ें भी सुनाई दी। फिर कॉलेज में एम्बुलेंस आती है और उसे स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल भी ले जाया गया।
اس کی سہیلی کا بیان ہے کہ سیکورٹی گارڈ نے تو اسے فیس کے بہانے بلایا تھا، اور ایک دن پہلے بھی بلایا تھا، 1-2 دن پہلے بھی اس گارڈ نے اسے فیس کے بہانے بلایا تو وہ اس کی باتوں میں نہ آئی۔ پھر اس دن اس نے اسے فیس کے بہانے بلایا اور اسے بولا کہ تمہارا کوئی فیس کا ایشو ہے اور ادھر سائڈ پہ آ کر کلیئر کر لو، اور اسے بیسمنٹ میں لے گیا، ساتھ کوئی وین کا ڈرائیور بھی ملوث تھا۔ اور جب یہ طالبہ کا کہنا ہے کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو کالج کی CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی، سارے ثبوت مٹا دیے گئے، اور اب پرنسپل اور جو بھی کالج کے سٹاف ہیں اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں سرے سے۔ تو سوری ٹو سے کچھ تو ہوا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، پھر پولیس کا ان کے ساتھ برتاؤ ملاحظہ کیجئے کہ طلبہ پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو پھر گارڈ کو اب کیوں گرفتار کیا گیا؟ اسے سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ معاملہ ہوا ہے تو گارڈ کو سیالکوٹ اس کے آبائی گھر بھیج دیا گیا 5 دن کی چھٹی کے لیے۔ پھر کالج کا منسٹر بھی ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ یہ اس نے کہا ہے کہ کالج کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی ہے اور شواہد و ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے، اور اب یہ احتجاج 8 اور شہروں میں بھی ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس وکٹم کو دبا دیا اور بچی کے والدین کو بھی تھریٹ کیا گیا، اس لیے بچی کے والد اور چچا نے اور سٹوری بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بچی سیڑھیوں سے گری ہے اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر کر گئی ہے، اس لیے وہ ICU روم میں ہے۔ وہ کیا کریں بیچارے، ان کو تھریٹ کیا گیا ہے، وہ مجبور ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری اور بھی 4 بیٹیاں ہیں، انہوں نے اور اس بچی نے اسی معاشرے میں جینا ہے، اسی کالج میں اس نے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ وہ کیسے معاشرے کو فیس کریں گے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے؟ لیکن آفرین ہے ان طلبہ پہ جو 16 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی پہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ دوسرے شہروں کے طلبہ بھی اب احتجاج کر رہے ہیں، اور پولیس کے موٹر سائیکلوں نے طلبہ کے موٹر سائیکلوں کو زور سے ہٹ کیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے ذرا پولیس کے حالات کہ انہوں نے طلبہ کے موٹر سائیکلوں کو بری طرح سے ہٹ کیا، جس سے کچھ طلبہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، اور شدید حالت میں کچھ طلبہ زخمی ہیں۔ ایک لڑکے کی تو حالت بہت ہی خراب بتائی جا رہی ہے، وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیں اس واقعے کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے تعلیمی ادارے ہی محفوظ نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھنے بھیجیں گے؟ حالانکہ لڑکیاں جو ہیں وہ تو وومن کالج میں محفوظ رہتی ہیں، اور یہ گرلز کالج میں ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ابھی تو کو ایجوکیشن والا کالج بھی نہیں ہے، یہ لڑکیوں والا کالج تھا، اور ادھر بھی یہ معاملہ پیش آ گیا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ احتجاج صرف لڑکی کے ساتھ زیادتی پہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو طلبہ اس واقعے کو اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ جو طلبہ اس واقعے کو آواز اٹھا رہے تھے اس واقعے کے لیے، ان کو دبایا گیا اور ان کو تھریٹ کیا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا، ان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا، اور یہ لڑکیاں جو ہیں ان کے وہ تھپڑ بھی مارے گئے، ان کو ان کے دوپٹے تک کھینچے گئے، ان سے زیادتی کی گئی اور بہت تشدد کیا گیا۔ اسی وجہ سے زیادہ طلبہ غصے میں آ گئے ہیں۔ اب تو انصاف ختم ہی ہو گیا ہے، کہیں اب ہمارے ملک میں بھی انصاف ختم ہو گیا ہے۔ اب کون سا انصاف اور کہاں کا انصاف؟ ایسے ہی 4 دن شور اٹھے گا، آخر عوام تھک ہار کر بیٹھ جائے گی اور ظلم جیت جائے گا۔ یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب تو انصاف کی امید اللہ سے ہی بس رکھنی چاہیے۔
क्योंकि लोग छोटे लोगों जो है ना उनको दबा देते हैं और जो बड़े लोग हैं वो जीत जाते हैं, पैसा जीत जाता है। अल्लाह हम सब को हदायत और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी ताकत अता फरमाए और उस बच्ची के ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और बच्ची को इंसाफ दिलाए जो कि नामुमकिन नज़र आ रहा है, बल्कि नामुमकिन ही हो गया है, क्योंकि अब तो स्टोरी कुछ और बताई जा रही है। क्या इस केस का नतीजा भी वही निकलेगा जो ज़ैनब के केस का निकला? और भी बहुत से केसेस हैं जिनका नतीजा ऐसे ही निकलता है। कुछ देर तक हम सब तमाशा देखते हैं और फिर बेहिस्सों की तरह चुप हो जाते हैं। ये वाकया भी ऐसे ही होना है जैसे कोई मूवी चली और इस मूवी में इतने ताकतवर विलन्स थे कि समझ ही नहीं आई आखिर हुआ क्या है। शुरू में जो बात शुरू हुई, हर बात सामने आई कि वो लड़की सीढ़ियों से गिर गई, पाँव पे मोच आई। अब ये कहा जा रहा है कि वो लड़की है ही नहीं, सिरे से वो विक्टिम हुआ ही नहीं। अब आप बताएं, जो हज़ारों की तादाद में तलबा एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो अंधे बहरे और गूंगे हैं? क्या वो पागल हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल कर हवार हो रहे हैं इंसाफ के लिए? और उनकी एक ही आवाज़ है कि वी वांट टू जस्टिस। क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो उनको भी जुल्म का निशाना बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया। तलबा ने इसलिए आवाज़ उठाई कि उनको इंसाफ नज़र नहीं आ रहा था, कोई वाक़े को उठा ही नहीं रहा था, तो उन्होंने एहतजाज किया और उन पे उल्टा तशद्दुद भी किया गया। मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ रही है कि आखिरकार इस सारे मामले का ड्राप सीन हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा पे ख़त्म हुआ। इस पूरे मामले में दो ख़वातीन सामने आती हैं, एक मरियम नवाज साहिबा और एक SP शहर बानो। हमारे पाकिस्तान में 10% केस भी रिपोर्ट नहीं किए जाते। अब इसकी वजह गवर्नमेंट या पुलिस नहीं है, हम हैं। मरियम नवाज साहिबा ने लड़की को पास बिठाकर कहा कि ये पकीज़ा है। उस लड़की के साथ अगर रेप हो भी जाता तो वो पकीज़ा ही थी, वो पकीज़ा ही रहना था उसने। नापाक होते वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, और जिसने ऐसी हरकत की होती वो जालिम होता। जिसने उस लड़की पे जुल्म किया होता, ज़्यादती की होती, वो नापाक होता। लड़की क्यों नापाक होगी? इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा बहुत बुरी बात है। वो लड़की आपके साथ है और करैक्टर सर्टिफिकेट लेने आई हुई है। किरदार का हक तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। वो जानता है कि हम और आप किस किरदार के मालिक हैं, कि कौन सा इंसान किस किरदार का है। हम एक दूसरे के किरदार की गवाही नहीं दे सकते। अल्लाह करे आइंदा ऐसा कोई किस्सा ना हो और कोई बाप अपनी बेटी को साबित करने के लिए हवार ना करे और उसे इंसाफ दिलाए जो उसका हक है। इंसाफ ना सिर्फ हर एक इंसान का बल्कि हर खातून का भी हक है, जो हमारे माशरे में दबा दिया जाता है गैरत के नाम पे। लेकिन आवाज़ उठानी चाहिए, खासकर उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और बच्ची के साथ जो जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, उसे उसका हक देना चाहिए। उसके ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो किसी भी माशरे से हो। और अपनी बच्चियों को हौसला दें कि अगर तुम पर जुल्म होता है तो तुम मुजरिम नहीं बन जाती, मुजरिम वो जुल्म करने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।